Okay, so now we have a cone. आप लोगों में जो लोग ट्रैकिंग पे गए हो ना, वो लोग ने देखो टेंट वगैरह ये क्या होगा ना, टेंट में रहे होंगे आप लोग। सी आई नो लाइक नॉट ऑल द टेंट्स आर कोनिकल इन शेप, तो आप लोग बोलोगे सर हमारा टेंट कोनिकल नहीं था। आई एग्री। Most of them are prism, like a नहीं prism. यार, आज क्रैक नहीं होगा यार वॉइस। Sir, हाँ हाँ बोलो। so most of them are like prism. हाँ, बिकॉज उसमें, हाँ, यस यस आई एग्री विद यू श्रेयस। ओके, थोड़ा मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, एक मिनट। हाँ, थोड़ा मैं टिल्ट हो गया ये, एक ओके। नाउ दिस इज माय बेस। नाउ वन थिंग इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम। देखो ये इसका भी बेस सर्कल है, राइट? हेलो? Yes, sir. थोड़ा इसमें और एक्स्ट्रा चीजें भी है। देखो इसका एक स्ट्रेट, इसका एक हाइट है, राइट? ओके, एंड देन यू हैव दिस रेडियस। ओके, सो ये जो इसका जो हाइट है ना, ये इसको हम लोग हाइट बोलेंगे, या मतलब वर्टिकल हाइट जैसा बोलना है आपको। ये एक स्पेशल चीज है यहाँ पे, दैट इज नोन एज स्लैंट हाइट। ठीक है? सर ये एंगल ऑफ एलिवेशन जैसा है ना? हाँ, एंगल ऑफ एलिवेशन जैसे, एकदम सही बोला आपने। ठीक है, एंड दिस रेडियस एंड एच इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर, और ये क्या है, इसका रेडियस है। ऑल ऑफ यू एग्री? Yes, sir. तो अभी इस केस में थोड़ा याद कर लो कि जो आपका कर्व सरफेस एरिया है ना, दैट इज पाई आर एल। ठीक है, अभी बेस क्या है इसका, सर्कल, यस और नो? Yes, sir. टोटल सरफेस एरिया विल बी हाउ मच? दोनों को ऐड करते हैं ना हम लोग हमेशा, सो इट विल बी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। Okay, so now again we will take common, pi r common, L plus R. प्लस आर। Okay, यस। इसमें बस एक वॉल्यूम का आप लोग याद रखना कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है ना, उसको डिवाइड बाय 3 कर दो। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? 1/3 नहीं नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, राइट? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई स्क्वायर सर। तो इसका वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर 1/3 पाई स्क्वायर। ओके, हाँ एक मिनट। सानिका, एम आई ऑडिबल नाउ क्लियरली और स्टिल देयर इज प्रॉब्लम? Sir, audible. ओके, अरे प्राप्ति कैमरा ऑन नहीं किया? Sir, हाँ हाँ श्रेयस बोलो। the curved surface area pi r l कैसे? हाँ, इसको ना, इसको आपको सेक्टर से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो अभी ये जो कोन है ना, इसको अगर मैं काट के ऐसा खोल दूंगा ना, तो कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ना। Yes. है ना? तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये मेरा एल है, L और एक L. हाँ. है ना? तो हाँ, ये मुझे थोड़ा डेरिवेशन देखना पड़ेगा। आपने मेरे लिए एक अच्छा खासा होमवर्क दे दिया है, पर इसका ना ये No, sir, सेक्टर, मेरे को क्या लगा आपने एक्सप्लेन कर दिया, मैंने मिस किया। नहीं 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 नहीं, आपने मेरे लिए को एक अच्छा होमवर्क दिया। आपका ये बात एकदम सही बात है कि सर ये पैरेलल कैसे आएगा। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, बट ये सेक्टर से आएगा। बिकॉज देखो ये जो हम लोग कौन बनाएंगे ना, उस आप सबने मतलब, मैंने भी कैप पहनते ना हम लोग बर्थडे के टाइम पे, तो 2 स्टेपलर लगा होता है, एक नीचे और एक ऐसा ऊपर। हाँ सर। खोलते देखो, मैं तो खोलते, मैं मस्ती बहुत करता है। खोलोगे उसको तो वो एक ये बनेगा ना, सेक्टर बनेगा, राइट? ट्रायंगल। हाँ हाँ हाँ, ओके, एंगल बनेगा, पर वो पूरा स्ट्रक्चर तो सेक्टर होगा ना मेरे ताऊ। ठीक है, हाँ सर सॉरी। इट विल बी समथिंग। नहीं नहीं ठीक है यार, टेंशन लेता है। तो वो जो ये है ना, मतलब उस सेक्टर का जो रेडियस है एक्चुअली एल होगा, राइट? ऑल ऑफ यू एग्री? है ना? यस। Yes, तो sir. थोड़ा इस पे मुझे काम करना, मतलब ये थोड़ा डेराइव कैसे होता है वो देखना पड़ेगा। पर इसका मतलब जो आइडिया है ना श्रेयस, वो इस तरह से ही जाएगा, मतलब सेक्टर से ही जाएगा। ओके, बट इट्स अ गुड होमवर्क फॉर मी।
ओके, इतना देर आप लोग कॉपी कर लोगे क्या? ओके ओके, अभी मुझे बताओ आप लोग को मैंने होमवर्क कहाँ तक दिया था क्वेश्चंस में 20 में से? हाँ, एंड पूरा पूरा दिया था एंड तक दिया था। हाँ, तो सर। उसमें भी सिर्फ और एक कोई डाउट्स है? एक क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया था ना, तो वो होमवर्क में था। कौन सा वाला क्वेश्चन नहीं? क्वेश्चन नंबर 3 वो होमवर्क में भी नहीं था, सॉल्व भी नहीं किया था हमने। क्या क्वेश्चन आप बताओ मेरे को। A cylinder of circumference 8 centimeter and length 21 centimeter rolls without sliding for 4.5 seconds at the rate of 9 complete counts per second. Find the distance traveled by the cylinder in 4.5 seconds and the area covered by the cylinder in 4.5 seconds. So see, now this type of sums are also very important। जो यहाँ पे टाइम और ये आ जाता है ना, अबे बेसिकली स्पीड और ये सब का भी आइडियाज आ जाता है। ओके, चलो चलते हैं। नील एक बार बोलोगे क्वेश्चन आप? नील बोल। Hello, sir. Sorry. A cylinder of circumference 8 centimeter. सर्कमफ्रेंस 8 सेंटीमीटर। Yes. And length 21 centimeter. लेंथ 21 21 सेंटीमीटर, मतलब हाइट इज 21 सेंटीमीटर। Rolls without sliding for 4.5 seconds. 4.5 seconds। Yes. At the rate of 9 complete rounds per second. 9 rounds Per second. Hmm. Find the distance traveled by the cylinder in 4.5 seconds. And the area covered by the cylinder in 4.5 seconds. ठीक है। Now, how many of you understood the question first of all? You can just raise your hand. Neil has understood. मितांश, लरिष्का, तन्वी का मुझे हाथ दिख रहा है लेकिन तन्वी नहीं दिख रही है, तन्वी गायब हो गई है। श्रेयस का भी हाथ दिख रहा है, श्रेयस नहीं दिख रहा है। प्राप्ति, प्राप्ति कैमरा नहीं ऑन किया अभी तक। अमुक नहीं आ रहा, एक मिनट, मेरा तो चालू है। कह रहे लेकिन चालू है, लेकिन दिख रहा नहीं है ना आप। मुझे मालूम है आप चालू है, लेकिन तो रिकॉर्ड भी हो गया ये तो। ठीक है, एनीवे। So, नहीं, मैं रुको, मैं वापस जा रही। हाँ हाँ, रिजॉइन करो ना आप। सो एक या ललित, एक बार आप रीड करो क्वेश्चन। Yes, sir. A cylinder of circumference 8 centimeter and length 21 centimeter rolls without sliding for 4.5 seconds at the rate of 9 complete rounds per second. Find first the distance traveled by the cylinder in 4.5 seconds, and second the area covered by the cylinder in 4.5 seconds. Now see, for this is a very good demonstration that we सर can एक have. बात बोलनी थी सर। नीचे है ना, उन्होंने मतलब दो पॉइंट्स दिए सब क्वेश्चन से रिलेटेड। दैट फॉर द फर्स्ट सब क्वेश्चन इट इज रिटन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द सिलेंडर इन वन राउंड इज इक्वल्स टू इट्स सर्कमफरेंस। नील 2 मिनट रुक जाओ जरा, वो अभी ना ऑलरेडी उसमें कुछ ऐड मत करो आप। सोचो एग्जांपल के लिए ये वो इसका हाइट यही है, वो उसका 21 सेंटीमीटर हाइट है और सर्कमफ्रेंस इज हाउ मच 8 सेंटीमीटर। ओके, ऑल ऑफ यू एग्री? यस। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज, एक राउंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? तो ये मैं ऐसा, ये एक सरफेस है और ये मैं इसको रोल स्टार्ट किया, तो एक कंप्लीट राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है? सी व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक राउंड? इट मीन, सोचो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ ये मैंने इस पे पॉइंट रखा कि यहाँ से मैं इसको ले रहा हूँ, ये अब यहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ इसको। तो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो वापस से वो जब आएगा वहां पर, दैट विल बी 1 राउंड, राइट? सो माय क्वेश्चन इज कि वो एक राउंड किसको इक्विवेलेंट है?
तो उसके बेस को मतलब what its base is, the distance of the base. Circumference. Very good, Tanvi. All of you agree? Yes, The sir. Yes, sir. distance traveled by the this वो जो रोल है, वो जो distance traveled is equal to circumference. One round is equal to one circumference. Okay? एक बार में, Yes. ठीक है? अभी 1 सेकंड में कितना राउंड्स ले रहा है वो? 9 राउंड्स, राइट? Yes. ओके, तो 1 सेकंड में कितना कवर करेगा वो? 8 into 9 सेंटीमीटर्स. ऑल ऑफ यू एग्री? Yes. 1 सेकंड में. पर ऐसे कितने सेकंड्स वो ट्रैवल कर रहा है? 4.5 4 and a Four सेकंड. and a half. half second. तो फिर we'll just multiply 3 of them. All of you understood the idea? Let me write in Yes, sir. English. Let me No, write in sir. English now. One complete round. Oh, sorry. One round is equivalent to one circumference. Right? Hello? Yes. So now, so distance traveled in 4.5 seconds is equal to circumference into rounds per second into 4.5. All of you agree? Yes. Okay. Now how much is this circumference? 8. Round per seconds कितना है? 9. And this itself is 9 by 2. Right? Yes. So it will be how much? 81 4 80. times of 81. That will be 324. 324. All of you agree? Hello? Yes, sir. Tanvi, Shreyash, Prapti, Amok, Yes, sir. Yes, sir. Tansh, Larishka, Sanika, Yes, Ayush, sir. Yes, sir. Arnav, Ayush Lad. Okay. अरे नील तो रह गया. Yes, sir. Okay. Now there is one more question. कि how much area is covered? Now I'll ask the same question, like a similar question again. एक राउंड में कितना एरिया कवर करता है वो? एक राउंड में? Curved surface area. Very good, Yes, Tanvi. sir. All of you agree? So we can say area covered in one round is equal to curve surface area of, क्या है वो फिगर? सिलेंडर है क्या? क्या वर्ड के यूज किया उसके लिए? Cylinder. Cylinder. Cylinder, right? So therefore total area covered in 4.5 seconds is equals to CSA into rounds per second into 4.5. All of you agree? Yes, sir. अभी फॉर्मूला क्या है CSA का? 2 pi RH. 2 pi RH. Circumference into length. And this is how much? So, 9. yes, लिया है, तो This is 9 by 2. circumference और 2 pi R कितना है इसमें से? 8 8. है ना? ये 21 है. हेलो, Yes. जरा कैलकुलेशन करके बताओ कि आप लोग क्या आंसर आता है इसका. सर रेडियस कहाँ दिया है? सॉरी, रेडियस चाहिए भी नहीं ना अपने को. सर सीएसए में रेडियस चाहिए ना. नहीं नहीं, सर्कमफरेंस दिया है ना. वही तो बोल रहा हूँ, सर्कमफ्रेंस इनटू लेंथ आएगा ना फिर वो सीएसए. नहीं नहीं नहीं, सर्कमफरेंस दिया है ना हम लोगों को. सर्कमफरेंस इज 2 pi r, राइट? हाँ तो वही हुआ इवेंट. सही. ठीक है. हाँ हाँ ठीक. ओके. Sir, 6804 आ रहा है. Yes, sir. 6804. 6804. ओके ओके. और कोई डाउट है आपको 20 से? एक बार देख लो आप लोग जरा. नहीं सर. Sir, वो question 25. अच्छा हाँ, वो तन्वी तो फिर गोली मार सर देगी. सर इस क्वेश्चन में मुझे एक बात पूछनी थी. बोलना भाई.
So the second part on the area covered, how will it be equal to the CSA? हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना आपसे। देखो नील, तो जो ये मेरा वो सिलेंडर है, ठीक है। Yes. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि एरिया क्या कवर कर रहा है, वो ये कर रहा है ना एरिया कवर। हाँ। जब वो एक बार अच्छा, आपने क्रिकेट ग्राउंड में देखो वो होता है जिससे हम रोल करते हैं उसको, मतलब फ्लैट करते हैं इससे फील्ड को। हाँ। तो वो जो पूरा रोलर जो होता है वो क्या करेगा, एक राउंड में जितना कर्व सरफेस एरिया उतना कवर होगा ना एरिया। Yes. आ रहा है बात समझ में, नहीं आ रहा है? आ रहा है, समझ में आ रहा हाँ, है। तो वही आइडिया लिया है ना, तो वो एक राउंड में उतना कवर होगा ना एरिया। ऐसे कितने राउंड है एक सेकंड्स में? 9। Yes. और ऐसे कितने सेकंड्स हम लोग उसको करने वाले एक्टिविटी ये 4.5 4.5 सेकंड्स के लिए, राइट? अब समझ में आया पूरा आइडिया? ओके सर, समझा। ओके ओके। सर मुझे एक क्वेश्चन है, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनी क्वेश्चन बट अ कॉन्सेप्ट। एक मिनट रुक जाओ। मैथमेटिकल, ये मैथमेटिक्स में। हाँ, सिलेंडर का ही है। हाँ, गो अहेड। हाँ, तो सर जो अगर सिलेंडर है, सपोज उसका बेस और टॉप नहीं है, ठीक है, सो बेसिकली वो ऐसा ओपन फ्रॉम बोथ साइड्स है एंड इट इज केप्ट ऑन द ग्राउंड। तो फिर द एरिया कवर्ड ऑन द ग्राउंड अगर पूछेंगे तो खाली बेस रिंग का देना है कि जो एम्प्टी है सेंटर में बेस रिंग के साथ उसका भी देना है? नहीं, एरिया कवर्ड ऑन द ग्राउंड ना। हाँ, ऑन द ग्राउंड सिर्फ एक रिंग, सिर्फ रिंग का ही ना, रिंग के बीच में जो मतलब हॉल है। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ओके ओके, ठीक है। ओके, बट देखो प्रैक्टिकली देखे अगर आप देखोगे ना, प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली इट विल बी द आउटर रिंग एक्चुअली पूरा। हाँ वही। कि एक बार आपने वो रख दिया, सोचो अगर बड़ा स्टील का, खासकर Pipe. जिसमें केमिकल इंडस्ट्रीज में जाओगे ना, हाँ। तो बड़े बड़े बर्नर होते हैं उनके, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, बॉयलर्स बोलते हैं, सॉरी। तो वो इतने बड़े होते हैं ना कि एक बार वो रख दिया तो आप अंदर घुस ही नहीं सकते, कुछ जाएगा ही नहीं अंदर से। तो प्रैक्टिकली इट विल बी आउटर रिंग, बट मतलब हाइपोथेटिकली इट विल बी ओनली दैट बेस रिंग जितना है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला पाई आर स्क्वायर। ओके ओके, जस्ट क्विकली तब मुझे 25th क्वेश्चन में कुछ बोलना था कि हाउ हाँ वी भाई, कैन डू इट। आप हाँ उसी पे आ रहे हैं हम लोग अभी। नहीं, ओके। तुम लोग मजा ले रहे हो मेरा, तुमको मालूम है नहीं इसको सर, क्लिक नहीं हुआ है तो उसकी मजा लो अभी, है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। सर वो क्वेश्चन में ना टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा हिंट दिया है, वो पढ़ूं क्या मैं? लेकिन रुक जाओ, नहीं ये सर मैंने तन्वी, मेरा न्यूरॉन्स काम नहीं करेगा अगर आप ऐसे करोगे ना, अगर आप बता दोगे ना कैसे आ रहा है आंसर, ओके सर। तो फिर न्यूरॉन्स काम नहीं करेगा। थोड़ा गिव मी सम टाइम, अगर नहीं आया तो मैं पूछ लूंगा आपसे, डोंट वरी, आई हैव नो प्रॉब्लम इन मैं आस्किंग इफ आई डोंट बताऊं। अंडरस्टैंड थिंग्स। सर मैंने सॉल्व किया। भाई 2 मिनट दो बस। टोटल सरफेस एरिया ऑफ hollow cylinder which is open from both sides is 3575 centimeters square. Okay. The area of base ring is 375.5 centimeters square. Okay. ओके, मिल गया आंसर, आ जाओ। ये कहानी समझ में आया था आप लोगों को जो मैंने लिखा था सभी इंग्लिश में? यस सर। नहीं सर। आइए भाई, अभी बता रहे, चलो। सर एक बात पूछनी है सर, इसी क्वेश्चन से डाउट है। सर क्वेश्चन में दिया है द सिलेंडर इज ओपन फ्रॉम बोथ द साइड्स, और आगे दिए एरिया ऑफ द बेस रिंग, तो हम कौन सा बेस रिंग कंसीडर करेंगे, वो हाँ, आउटर तो वाला इसके या लिए मैंने inner कहा वाला? था ना वो अपना ये, मेरे पास घर पे भी ऐसा है जो मैं उसको एज अ डेमो यूज कर सकता हूँ। 1 मिनट। तो वो उस दिन आपने दिखाया था ना, वो वाला। हाँ, लेकिन वो भी बंद है ना यार एक साइड से, तो अपने वो दोनों साइड से ओपन वाला चीज चाहिए। एनी सर पाइप। मेरे पास एक रॉड है, एक छोटा वाला। हाँ हाँ हाँ, है, अभी दिखा सकते हो, अभी तुरंत ला सकते हो एक क्या? सेकेंड। हो गया, 1 सेकेंड। सर अगर एक स्ट्रॉ का एग्जांपल लेंगे तो? हाँ सी, सो हाँ, पर क्या है ना, मतलब वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉ, बट प्रॉब्लम वहीं पर होता है, थिकनेस बहुत कम है ना,
इट लाइक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। या फिर कोई कंक्रीट पाइप। हाँ, वो ज्यादा बेटर एग्जांपल है, क्योंकि स्टील का पाइप भी अच्छा है, स्टील का पाइप, प्लास्टिक का पाइप, कंक्रीट का पाइप। ओके, सो रुको मैं वो लेके आता हूँ, एक मिनट, सामने ही है। अच्छा, आप लेके आ गए क्या? एक हाँ। मिनट, सी। हाँ, ऑल ऑफ यू कैन सी दिस स्टील रॉड। हाँ नील, उसका वो होल दिखाओ ना उसका। हाँ, और फूक मत मारना। हाँ ठीक है, चलो। So all of you can see this, right? They see there will be a smaller circle and there will be a bigger circle, right? Hello? Yes. यस Hmm? सर। So see total surface area कैसा आएगा? बाहर का सर्कल है वो कर्व सरफेस एरिया, प्लस अंदर जो सर्कल है वो कर्व CS है उसका, प्लस जो वो मतलब जो एरिया कवर हो रहा है ना, मतलब हाउ शुड आई, एक मिनट रुको, मैं वो मेरे पास है ना, वो लेके आता हूं, एक मिनट दो आप मुझे। सी बेस रिंग का मतलब क्या है पता है आपको? ये जो है ना, ये जगह, Yes. हेलो, वो, और ना तन्वी ने एकदम सही कहा, वी नीड समथिंग व्हिच इज थिक टू एक्सप्लेन द आइडिया, दैट इज लाइक वो जो पाइप वगैरह होता है ना, मतलब सीमेंट का पाइप और वो सब स्टील, दे आर थिक, सो वी कैन इवन एक्सप्लेन। ये सब थिन है, इवन जो नील भी दिखा रहा है आपको वो भी थिन है, इसलिए वो समझ भी नहीं आएगा पूरा बात। तो बेस रिंग इज नथिंग बट बाहर का सर्कल ना छोटा, अंदर का सर्कल, वो जो एरिया आएगा ना वो, आपको याद है मैं वो ड्राइंग कर रहा था ना, जो वो उसी लिए कर रहा था, उसी के लिए कर रहा था। ये दिख रहा है आपको? हेलो, Yes, sir. Yes. दिस इज नथिंग बट दैट बेस रिंग, मतलब ओके, क्लियर है सबको ये बात? Yes, sir. है ना? अब डोंट वरी अबाउट कैलकुलेशन, वो मेरे को भी आ गया, क्लिक हो गया कैसे करना है। ठीक है, देखो आप लोग, तो वो डबल किया था आप लोगों ने इसका 7.5 का डबल 714 आ रहा है। कितना आ रहा है वो? 714। ओके, 714 sorry. एक मिनट। हाँ, कितना है अनिल? वो 715। Okay, now what I can take common from both of the, here I can take 2 pi and h as common, right? Hello, हाँ sir. so what I will have here is 2 pi h common, r plus h, और ये वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, right? Yes. How much is that? 3575 minus 75 is how much? 2860. No, it is 2860. All of you agree? Yes, sir. Now we know even the value of h. 21 है, right? 14 है. 14 है, sorry. So this 2 will go in denominator, h will go in denominator, and this pi will become 7 upon 22. All of you agree? Yes, sir. r plus h, sorry, r plus r. Okay, कुछ चला देखो, कैलकुलेशंस कैंसिलेशंस हो रहा है। तो 7 और 14 हो रहा है. हाँ, ये 7 1 जा 7 2 जा, गुड। Then we have 4 7 जा 1 जा 5 जा, right? और अभी कुछ है क्या 22 और इसमें कुछ है क्या कट करने के जैसा? यस है ना? सर, 11 से जाएगा। 11 से 11 जाएगा. 2 जा and this is 11 6 जा 5 जा, right? Yes. So this r plus r is how much? 65 upon 2. All of you agree? Sir. Hello? Yes. Now you look at the beauty of this problem actually. What we have here, see? Area of the base ring. So we have 357.5 equals to
pi h, pi r square minus r square. pi r square minus small r square, है ना? So this will be 357.5 into 7/22, Is equals and this to is r plus plus r r into minus r minus r. All of you agree? Yes, sir. This yes, sir. 65/2 into r minus r, right? So this I can Sir. cancel, right? So this is 2 ones are 2 11s are, and I can play with this now. 357 into 7/65. Okay. हेलो, Yes. अभी बताओ ये क्या कुछ कट हो रहा है क्या? इसका है रिलेशनशिप 13 कितना आएगा ये? 65 7 से तो ये तो जाएगा नहीं, कुछ नहीं होगा इसका। जस्ट सी कि इसका कुछ है क्या हिसाब किताब। यस सर। ये नीचे 11 भी आएगा ना? क्या सर है आपका। कितना आ रहा है कैलकुलेशन करने के बाद में फाइनली? मेरे को तो 432 आ रहा है। 432 432.5। 432.5। नहीं, तो ये मैं एक्चुअली 11 लिखना भूल गया था प्राप्ति। 3.5 है। सॉरी 3.5। 3.5 आ रहा है। ओके, सो थिकनेस इज 3.5 सेंटीमीटर। और किसको आया आंसर अमोक के अलावा? हेलो सर मुझे भी Yes, sir. 3.5. बट तन्वी, उससे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था मेरा, हैव यू अंडरस्टूड द आइडिया नाउ? यस सर, समझ गई। है ना? इसको ना एक्चुअली फिजिक्स में एक बहुत अच्छा टर्म है, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है, हाँ। एक मिनट, मुझे तन्वी का फेस देखना था, उसको समझ में आया या नहीं आया। तन्वी किधर गया? तन्वी, हाँ तन्वी पक्का समझ में आया ना आपको? ओके, हाँ सर, समझ। so now this let us jump to 20b. okay, Yes. So, उससे पहले let me do a small हाँ सॉरी सर क्वेश्चन का एक जस्ट मेरे को क्विक एक्सप्लेनेशन करोगे? हाँ बोलो ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन 21। 21st, एक मिनट है। हाँ तो ये क्या बोल रहा है देखो श्रेयस, सम ऑफ हाइट्स एंड रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज 35। तो ये आपको देता है, बोल रहा है r प्लस एच इज 35, है ना? यस सर। और सरफेस एरिया कितना है उसका? 3080, है ना? यस सर। और क्या बोल रहा है आपसे? वॉल्यूम पूछ रहा है। तो आपको इसमें से क्या होगा ना, आर मिल जाएगा, ये दोनों यूज करके आर मिलेगा तो आपको फिर एच भी मिल जाएगा ना। तो फॉर्मूला क्या है टीएस? ये है ना फॉर्मूला टीएस का, राइट श्रेयस? यस सर। है ना? इसमें से देखो ये आपको पता 35 है, ओ सर, यस सर, है ना? तो ये आ जाएगा ना अपने को आर। यस सर। खत्म कहानी हो जाएगी। फिर आर आ गया तो इधर डाल देना, तो आपको एच मिल जाएगा। एच और आर मिल गया तो पूरा वॉल्यूम। हाँ नहीं ठीक है, इट्स ओके, समझ में आया आप लोगों को? Yes. चले आगे। Yes, sir. अच्छा Yes. अब मुझे ये जरा क्विकली बताओ किस किस को प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट। ओके, सो नाउ लेट अस गो टू कोन वाला पार्ट। सॉरी, ये लिख के लिया ना फॉर्मूला आप लोगों ने? Yes, Yes, sir. sir. Let us just do some quick easy sums and then we'll start do at least some revision of this height and distance. Okay, so find the volume of cone whose slant height is 17 centimeter and base radius of base is 8 centimeter. So see, वो क्या क्या दिया है यहाँ पे? slant height दिया है, इसको L डिनोट करते हैं ना, that is 17 सेंटीमीटर। और आपको रेडियस दिया है, रेडियस इज हाउ मच? 8 सेंटीमीटर। 8 centimeter. अभी अगर पूछा क्या है आपसे? वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या है मितांश वॉल्यूम का बच्चा? कौन का? मितांश? यस सर।
वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 into pi r square h. इंटू पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, मुझे आर पता है लेकिन एच इज पता नहीं है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ या ना। याद है आपको, मैंने डायग्राम में बहुत स्पेसिफिकली यहाँ पर रेड एंगल ड्रॉ किया था, याद आ रहा है आपको, Yes, sir. है ना। सो हियर आई नो देयर इज वन मोर थिंग which is L square is equals to h square plus r square. All of you agree? Yes, sir. तो वो हम लोग शुरुआत पहले उससे करेंगे। तो लोग पहले ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि L square is equals to h square plus r square. So our h square will be, L square कितना है देखो, 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। How much is 17 का स्क्वायर? 289 minus 64. How much is that? 225, right? So h कितना Yes. मिलेगा आपको? 15 सेंटीमीटर। All of you agree? Yes, sir. आप तो कैलकुलेशन कर सकते हो ना, हाँ सर, हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है। सो अब अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, यहाँ पे आप लोग ये क्या लोगे, पाई का वैल्यू क्या लोगे? 3.14। हाँ, सबको समझ में आया क्या? Yes, हेलो, sir. देखिए यहाँ पे कुछ Yes. कैंसिलेशन हो रहे हैं, तो मतलब नहीं है ना 22/7 लेके। ओके ओके गुड। ओ आई एम सॉरी, क्यूब। हाँ भाई क्यूब, गलती हो गया मेरे से। ओके नाउ देखो ये क्वेश्चन भी इजी है। CSA, the curved surface area of a cone is 12320 centimeter square. If radius of base is 56 centimeter, find the height. कर सकते हो आप लोग ये? Yes. करोगे अभी ट्राई? ये भी फटाफट ट्राई करो आप लोग। Okay. सर मुझे आंसर आ गया। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, बाकी हमारे बाकी दोस्तों को भी करने देते हैं ना। ओके। अनवी, डन। Just a minute, sir. The 42. कितना है ये It is आंसर? the 42. 42 आया। ओके, सो L is 42। सर L नहीं, H बोल रहा हूँ। H 42 अच्छा आपको है, H, L कितना है आपको नील? सर L मुझे कितना है? 70 आया। 70। तन्वी आपको भी 70 आया L?
Yes, sir. 70 and 42. Okay, good. And then we know that L square is equals to H square plus R square. हाँ, तो आप computations करोगे तो you'll get H equals to 42 centimeter. ठीक है? Yes, sir. yes sir. Okay, fine. I don't think इसमें किसी को doubt होगा. Hello? No doubt, No sir. doubt sir. चलो. Now let us go to the एक मिनट किसका मैसेज आया एक मिनट. हाँ हाँ, I'll stop at 4 o'clock. Don't worry, Mitaj. Do you want me to stop now? No sir. No, sir. हाँ हाँ ठीक है. So see central जो है दो चीजें है हाइट एंड डिस्टेंस में. वन इज एलिवेशन एंड वन इज डिप्रेशन. एलिवेशन सबको समझ में आता है कि एक एंगल से ये एलिवेट किया उन्होंने. ठीक है, उठाया हुआ है मतलब पूरा स्ट्रक्चर को. जो ट्राइंगल इज एबीसी. ओके, एंड नाउ आई हैव टू सारा कैलकुलेशन थीटा की बेसिस पे होगा. दिस इज एलिवेटेड. ओके, हाँ. अभी नील क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको सम्स करने में इसका? जो एग्जैक्ट रहते हैं अगर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया तो किस तरह से कौन सा फाइंड करना, मतलब टैन फाइंड करना है या साइन फाइंड करना है या फिर कॉस, ऐसा मतलब उस टाइप में. सॉरी. ओके, गुड. सोचो आपको एंगल दिया है 30 डिग्रीज. यस और आपको बोला है कि ये जो भी जो प्रॉब्लम है उसमें ये बिल्डिंग का हाइट 6 मीटर है. और आपको ये पूछा कि कितना दूर है मतलब वो इंसान बिल्डिंग से, मतलब बीसी पूछा है ना, राइट? यस. तो माय क्वेश्चन टू यू इज दिल, व्हाट यू विल यूज हियर? नाउ सी यू हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यस और नो? यस सर. हर एक का अपना अपना काम है. पहला कौन है? साइन. साइन क्या करता है? आपको साइन अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप देता है, हाँ या ना? नेक्स्ट इज कॉस. कॉस क्या करता है नील? एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज में रिलेशनशिप देता है. यस. तो मुझे ऐसा कुछ ढूंढना है जो कि अपोजिट में और एडजेसेंट में मुझे रिलेशनशिप देता है. कौन है वो? टैन. टैन. समझ में आया बात? समझा. है ना? अब सोचो ये सवाल थोड़ा चेंज कर देते हैं कि आप एक काइट उड़ा रहे हो. ठीक है, आपके पास धागा है, ये सॉरी इंग्लिश में मतलब स्ट्रिंग. ओके, ओके. ठीक है. तो ये जो स्ट्रिंग है ना उसका आपको लेंथ पता है, और ये जो ए पर वो आपका काइट है. तो प्रोजेक्शन लेंगे तो कितना मतलब दूर है वो आपसे, तो वो कैसे मालूम पड़ेगा? वापस बीसी से मालूम पड़ेगा, राइट? हाँ. सोचो आपका जो ये स्ट्रिंग है ना वो 100 मीटर का है एग्जाम्पल के लिए. ओके, so now you need relationship between hypotenuse and adjacent, yes or no? Yes sir. So again what you will use? So you know that there are 6 trigonometric ratios, right? उसमें से Yes. you want to use the one which give you relation between adjacent side and hypotenuse. और कौन है वो? हेलो नील. Of course ना. cos आया बात समझ में? हाँ सर आया. ठीक है. Is this Okay. clear to everyone? हाँ Yes. sir. तो आपका क्या पर्पस है ना, मतलब क्या दिया और क्या निकालना है ना, ये बेसिस पे बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है. सी आई अंडरस्टैंड देयर आर प्रॉब्लम्स जहां पर वो लोग आपको रेक्टेंगल वगैरह लेके सॉल्व करना है, बट वो थोड़ा एडवांस लेवल का सम्स है. मैं एकदम एलिमेंट्री की बात कर रहा हूँ अभी. तो इट इज आज तो एकदम ऐसा बच्चा टाइप प्रॉब्लम्स का ही बात कर रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि मैं भी मासूम सा बच्चा हूँ अपनी मम्मी का. ठीक है, ओके. नाउ प्लीज ये जरा केयरफुली सुनना डिप्रेशन की बात. ये डिप्रेशन का नाम सुन के आपको डिप्रेशन आ जाएगा. ठीक है, ओके. सो सोचो कि एक लाइट हाउस है. ओके, now तो they use different things. They don't use any lighthouse anymore except for the ये क्या होता है टूरिस्ट प्लेस को छोड़ के. ओके, और ये एक बोट है. तो
अभी क्या होगा ना, जब देयर इज सम डिवाइस नोन एज थियोडोलाइट, उससे मालूम पड़ता है कि कितना दूर है, मतलब ये एक्चुअली एंगल वगैरह निकालते हैं, तो आपको ना ये एंगल मालूम पड़ता है वो डिवाइस से। कौन सा एंगल मालूम पड़ता है साने का? ये एंगल। ओके, so this is your theta. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Now see one thing, for like naturally you will know height of the lighthouse, yes or no? ये आपको Yes. पता होगा h कितना है, आपको ये मालूम करना है कि बोर्ड कितना दूर है। So now with the help of this theta and this h you can find out कि बोर्ड कितना दूर है। कैसे? Yes. See ये लाइन और ये will be parallel to each other, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So this angle will be same as this angle, alternate angle test. Yes. And now you can do trigonometry, no? So what you want relationship between opposite and adjacent. कौन देता है वो? Tan. अपोजिट और एडजेसेंट के बीच में रिलेशनशिप कौन देता है? टैन देता है ना। Tan. ठीक है, क्लियर है आइडिया? Yes, sir. हेलो। Yes, Yes, sir. sir. सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ हाँ, सर हम लोग जब भी रिलेशन लेना है तभी सिर्फ साइन कॉस और टैन इन तीनों में से ही सिलेक्ट करेंगे, बाकी तीन नहीं करना है ना? अच्छा आप मुझे बताओ बाकी तीन क्यों यूज करोगे आप? क्योंकि बाकी तीन भी यही देता है ना रिलेशनशिप तो। हाँ इसीलिए मैं पूछ रही थी, लाइक इसमें टैन यूज करना है तो हम लोग कॉट भी यूज कर सकते हैं ना? और भी यूज कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बस उतना ही पूछना था, बिकॉज सब में वो लोग साइन टैन और कॉस ही यूजुअली यूज करते हैं, तो बाकी तीन भी रॉन्ग नहीं है ना? नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, लाइक पर्सन लाइक मी विल बी हैप्पी इफ यू यूजिंग दोस थिंग्स। ओके। पर देखो कैसा है ना, पर्सन लाइक मी मतलब उस केस में कैसा है कि क्या होता है ना कि ये मैं जरा थोड़ा आप लोगों को